अब देखते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो अभी तक हमने क्या देखा, थ्योरम देखे थे ये, और अब देखेंगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले समझेंगे स्लोप क्या है। स्लोप, और इसी को ग्रेडियंट भी बोले जाते हैं। क्या? ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है। ठीक, देखो अगर ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इधर y डैश और इधर x डैश। ठीक है। यदि कोई भी लाइन, क्या कोई भी लाइन चाहे जैसे खींच दो, ऐसे खींच दिया, ये लाइन है एक मान लेते हैं। अब ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका टेंजेंट ले ले तो वो स्लोप देता है। मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है और इसका टेंजेंट ले लें। टेंजेंट का मतलब tan थीटा, और एंगल किस डायरेक्शन में लेंगे? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू एंटी क्लॉकवाइज। कैसा एंगल लिया गया? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे, उस एंगल का टेंजेंट ही किसी लाइन का स्लोप कहलाता है। बात समझ में आया? इसको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कि लिख दूं एक लाइन में कि देखो हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन इज टेंजेंशियल का मतलब टेंजेंशियल एंगल which the line tangent ऐसे लिखो, tangent of an angle which the line makes with positive x axis, positive x axis किस डायरेक्शन में? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ में आया? यही होता है उसका क्या? स्लोप। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। तो ये लाइन यदि थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसी का टेंजेंट ही स्लोप हो जाएगा। इसी का टेंजेंट का मतलब tan थीटा, और स्लोप को डिनोट करते हैं m से। तो ये इस लाइन का स्लोप होगा। हाँ, जो थीटा रहेगा यही का tan थीटा निकाल। हाँ, उसी का tan थीटा निकाल दोगे। वही लिखा हूँ, स्लोप ऑफ अ लाइन टेंजेंट ऑफ एन एंगल व्हिच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस समझ में आया? इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन। कोई लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा स्लोप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं x एक्सिस से, ध्यान रखना, क्योंकि डेफिनेशन इसकी यही है। तो m इक्वल टू tan थीटा, इसी को क्या बोला जाता है? स्लोप। अब देखो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। स्लोप पॉजिटिव निगेटिव। अब देखो अगर ये x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर फर्स्ट लेंगे, हाँ, इफ थीटा 0 से बड़ा, 0 भी हो सकता है, और उसके बाद 90 से छोटा, ठीक, थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो क्या होगा? स्लोप 90 होगा तब भी तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो स्लोप उसका इनफिनिट टाइम 90 इनफिनिट हो जाती है। हाँ, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो वहाँ दोनों साइड लगा सकते हैं। हाँ, तो इसके बीच में, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल पॉजिटिव होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियो होते हैं सब पॉजिटिव। इसका मतलब tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब m क्या होगा? ग्रेटर देन 0, या ऐसे लिख दो m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। मतलब स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होगा कब? जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगा। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट, इसको अच्छे समझ के चलना। सेकंड चल रहे हैं, हटाएं ऊपर। हाँ हाँ, एक 90 डिग्री वाला, ये तो कभी जानते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये आप ले सकते हो थीटा पॉजिटिव, रुको। अच्छा थीटा 0 होगा तब क्या होगा? थीटा 0 हो सकता है ना? हाँ। थीटा 0, हाँ। जैसे इसी वाले केस में ही दिखा दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो, थीटा 0 हो तो इसमें क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इसका मतलब ये लाइन जानते हो कैसे होगी? ये लाइन x एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब x एक्सिस के ही अलोंग होगी। हाँ। दैट इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कह सकते हैं। दैट इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब क्या करना है आपको? जब भी कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो और आपको ये पता चल जाए कि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो आप सीधा कह दोगे उसका स्लोप क्या आएगा? 0, क्योंकि x एक्सिस के से एंगल 0 बनाएगा। हाँ बता रहे हैं, वो भी देखो। इफ थीटा 90 हो जाए, क्या? थीटा 90, और थीटा 90 हम जानते हैं tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। क्या? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कि वो लाइन कैसे होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। tan 90 इनफाइनाइट होता है। दैट इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होगा। ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा। देखो वैसे तो tan थीटा, इसमें देखो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसमें पॉजिटिव होता है। हाँ। बाकी इन सब में निगेटिव, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्लोप जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ मोर देन 90। नहीं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब में, दोनों में सेकंड और फोर्थ में निगेटिव। जैसे थर्ड में भी पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि tan हाई स्कूल में बताया था कि इसमें सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। हाँ। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव थे, इसमें tan हुआ ना पॉजिटिव, और इसमें सब थे। इसका मतलब tan इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें अगर एंगल बनेगा, उसमें cos और वो sec होता है ना? नहीं, साइन और कॉस, इसमें साइन और कोसेक, इसमें कॉस और सेक इसमें। तो चलो लिख लो ना। तो यदि थीटा किसके बीच में? 90 से बड़ा। ये सर जो sin cos वाला है, ये कहाँ पे आएगा ट्रिग्नोमेट्री? वो नहीं आएगा, वो यहाँ पे केवल स्लोप पढ़े तो केवल tan के। नहीं, वो इसमें नहीं है, वो कौन से चैप्टर में आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ोगे तब। तो ये थीटा जो है 90 से कम और 180 से कम और 90 से बड़ा होगा। क्या? 180 से कम और 90 से बड़ा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम जानते हैं इसके बीच में एंगल है तो tan थीटा निगेटिव होता है। ठीक, तो थीटा tan थीटा जो होगी वो निगेटिव होगी। ठीक, इसका मतलब स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, वो क्या होगा? निगेटिव। ये निगेटिव होगी। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो क्या होगा? फॉर थीटा 180 से 270 के बीच में, और इसमें tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो tan थीटा इसमें क्या होती है? पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप इसमें पॉजिटिव। अब रह गया फोर्थ मतलब 270 से 360 के बीच में, और इसमें भी tan निगेटिव होता है। ये आ गया tan निगेटिव। ठीक है, ये हो गया। बस यही जानना है इसमें, बाकी निकालेंगे तो अभी एक क्वेश्चन एक आराम से कर लोगे। एक क्वेश्चन जैसे दिखा दो, एक क्वेश्चन निगेटिव का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसे आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम लाइन का हटाएं इसको। क्वेश्चन आगे। हर फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन छोटा था, बस एक क्वेश्चन लिखा। हाँ ठीक है, लिखा। जैसे जो वैल्यू हो गया, जैसे ये कहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ व्हिच इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज से एक 60 दिया है, 0 दिया, 150 120, हम 150 120 के दिखा दे रहे हैं। ये कह रहा है कि स्लोप बताने के लिए, एग्जांपल फर्स्ट, स्लोप बताने के लिए, और थीटा जो दिया है 150 दिया हुआ ना, इसका स्लोप, या थीटा एक 120 भी है, तो ये क्या आ जाएगा? स्लोप m इज इक्वल टू
tan 150 tan 150। आप थीटा 150 वाला बताया। हाँ 60 वाला कर लोगे ना, हाँ, tan हाँ, 60 की वैल्यू रख लोगे तो उसको क्या बताऊं। ठीक है। तो ये हम tan 150 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 30, हाँ यही ना। और 180 माइनस थीटा वो आ जाता है क्या, 180 माइनस थीटा Second सेकंड quadrant। क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव तो ये आ जाएगा यम इज इक्वल टू माइनस tan 30, ठीक है। हाँ। tan 180 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और tan 30 की वैल्यू आती है ये, तो निगेटिव आया कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाया था tan निगेटिव। तो ये ऐसे 120 का भी निकाल सकते हो। अगर थीटा 120 होगा तो ये हम इज इक्वल टू क्या निकालोगे, tan 120, और 120 को क्या लिख सकते हो, tan 150 माइनस 30, सॉरी 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 तभी तो आएगा। हाँ। तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, क्योंकि 180 में कुछ भी घटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू tan 60, नेगेटिव में tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3, तो ये इसका स्लोप आ गया क्या, माइनस √3। बात समझ में आ, आगे चले। अच्छा, व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन इफ इट्स स्लोप पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, ये तो मैंने बता दिया सारा, कहाँ पॉजिटिव होता है स्लोप, कहाँ जीरो हो रहा ठीक है, ये था सब और बोल कहाँ नेगेटिव, वो छोड़ दे रहा हूँ। अब आते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट और इट, मतलब कि अगर 2 पॉइंट पता हो तो उसका स्लोप निकालना, क्या 2 पॉइंट पता हो तो उसका स्लोप निकालना। ये शायद हाई स्कूल में स्लोप पढ़े थे, लोग क्या वही पढ़े थे जो अंडर रूट में ये एक्स नहीं पढ़े थे। इक्वेशन ऑफ लाइन टू पॉइंट फॉर्म पढ़े थे, नहीं पढ़े थे ना, दो वेरिएबल वाला था। नहीं वहां नहीं, कोऑर्डिनेट में नहीं पढ़े, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन हटा के, जल्दी से प्रूफ करवाएंगे ना। स्लोप ऑफ अ लाइन in terms of coordinate, coordinates lying on it, हम लाएंगे नहीं लिख पा रहे हैं, कैसे लिखा जाए lying on it, लाइन मतलब लाइन की लाइन। lying on it, लाई LY यही रहता है, ठीक है। ओनली 2 पॉइंट्स ओनली, ठीक है, लाइन ऑन इट या ऐसे हाँ ठीक है, हो गया। कोऑर्डिनेट ऑन इट, ठीक है। अब देखो जैसे ये दिया है लाइन, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ये लाइन दिया है और इस पे 2 पॉइंट्स हैं, क्या 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं P, एक पॉइंट मान लेते हैं Q, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। बात समझ में आ? हाँ। तो इसका स्लोप हमको निकालना है किसके टर्म में, x1 और x2 के टर्म में। अब ये बताओ, हाँ क्यों लिखे, हाँ Q है वो Q। तो अब देखो यहां से इसको यहां ड्रॉ करो, यहां से इसको ड्रॉ करो, यहां से इसको ड्रॉ करो, और ये A मान लो, ये B मान लो, C Q P यहाँ है। अब देखो, अच्छा किसी कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, इस कोऑर्डिनेट का मतलब बता सकते हो, किस कौन से वाले? इस कोऑर्डिनेट x1 y1 का मतलब क्या है, क्यों से P वाला माइनस, Q से P वाला माइनस नहीं, हाँ इस कोऑर्डिनेट x1 y1 का मतलब ये हुआ X कि x एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस x1 है, हाँ और ये डिस्टेंस y1 है, यही तो बोल रहे हैं। ठीक। और ये x2 y2 का मतलब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो x2 है, X2 और ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ y2। ये वाला शायद देखा लग रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है, मतलब कि प्रूफ कर, ठीक है चलो, एंटर में तो है ही ना। अब देखो ये x2, अब देखो O से B तक का डिस्टेंस x2 है, और ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, x2 माइनस x1, और यही डिस्टेंस यहाँ पे है x2 माइनस x1। ऐसे ये पूरा y2 और ये y1, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, y2 माइनस y1। हाँ है, था प्रूफ, मुझे याद आ गया, ठीक है। अब देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये थीटा हमको निकालना क्या है, tan थीटा ना। तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप
ऑफ लाइन एल, ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ QC, हाँ तो ये अपॉन बेस क्या है PC, हाँ वही तो आ जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1 हाँ अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। यही क्या है, स्लोप का फार्मूला किसके टर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ठीक है, आगे चले। ठीक है, ये स्लोप आ गया। क्वेश्चन ठीक है, रहने दे रहे हैं, क्वेश्चन वैल्यू दिया रहेगा x1 x2 वैल्यू रख ठीक दो। है रहने दीजिए। हाँ, आगे चल रहे हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, यही वाला क्वेश्चन तुम्हारे उसमें आया था, हाँ, तो ये- तुम्हारे मतलब कि उसमें फार्मूला प्रूफ करना है पहले कि अगर दो लाइन दिया है उनके बीच में एंगल निकालना है तो वो क्या होगा, तो मतलब इफ, हेडिंग डालेंगे। हाँ एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है तो लिख लीजिए। चले। एग्जाम में करना होगा तो इसको अच्छे से लिख लेना कि ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है, ऐसा। ठीक है, हम अरे इसको- याद है एक बार 9th 10th में किए थे। हाँ, वही अभी करना। आप करवा दिए तो रिकॉल हो गया अच्छे से। एंगल बिटवीन टू लाइन, यहाँ थ्योरम ही है, थ्योरम डाल दो, हेडिंग थ्योरम ही है। थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या है, द एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2 इज गिवन बाय दिस वन। तो द एंगल थीटा बिटवीन दी lines having slopes m1 and m2, slopes m1 and m2 is given by tan theta is equal to plus minus m2 minus m1 upon 1 minus 1 plus m1 m2, या तो इसको मॉड में लिख दो। ठीक है, अगर प्लस माइनस नहीं लिखना चाहते इसको क्या लिख दो, मॉड में लिख दो, सिंपल सी बात है, बात एक ही है। ठीक, इसको मॉड इसी को अगर प्लस माइनस नहीं लिखना चाहते ऐसे, इसको ऐसे मॉड में कर दो और मॉड हटा दो तो प्लस माइनस आ जाएगा। ये प्रूफ करना है। ठीक, चलो देखो प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ अच्छे से समझना, भले ही इसका मतलब कोई क्वेश्चन में यूज नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोलते हो, प्रूफ नहीं पूछेगा, लेकिन प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे अच्छे लेवल के वहां पे यूज इसका कर सकते हो। ठीक, चलो देखो, तो कोऑर्डिनेट बनाते थे x y, तो दो लाइन है, तो हमको करना क्या, ये लाइन है, ये लाइन, कोई भी लाइन ले ले, ये इसका नाम क्या रख दें, O से गया है तो O यहाँ पे P रख दो, OP, और ये Q, यहाँ Q ले लो, Q, और ये R है, क्या, QR, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं QRSO, कुछ भी क्या मान लें, PQRS, S मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और ये दो लाइन हैं, एक है OP, एक है QR, तो इनका स्लोप m1 और m2 दिया है। स्लोप दिया होगा तो ये कुछ ना कुछ एंगल इसका मतलब बना रहे होंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये मान लेते हैं θ1, और इसका स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर नहीं मेजर करेंगे, ध्यान रखना, स्लोप इधर से नहीं, इधर से मेजर करेंगे। ये क्या आ गया, θ2। ठीक है, इसका मतलब अगर स्लोप m1 दिया है तो m1 इज इक्वल टू, ये लाइन ऐसे मान लो, लाइन L1, ऐसे भी मान सकते हो, लाइन L1 लाइन L2, तो L1 का स्लोप दिया है m1, तो ये आ जाएगा m1 इज इक्वल टू tan θ1। तो L1 भी लिखिए ना। हाँ, फॉर L1 के लिए लो। ठीक, अब m2 इज इक्वल टू आ जाएगा tan θ2, और ये किसका स्लोप है, L2 का, ये दिया हुआ है, क्या, ये दिया हुआ है।
ठीक है। हमको निकालना है इन दोनों के बीच में एंगल। अब बताओ ये दोनों लाइन के बीच में एंगल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है ना, कहाँ पे? ये। हाँ चाहे ये निकाले चाहे ये वर्टिकली अपोजिट तो हो गए दोनों बराबर। हाँ। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। तो यही थीटा हमको क्या करना है? सॉल्व करना थीटा डैश है, लिख- कैलकुलेट हाँ, करना है। ठीक है, हाँ। देखो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ। इस ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी दिख रही है कहीं पे? ये हमको ठीक है, अगर सर इसको निकालना है ना, थीटा थीटा triangle। दिया है, ये थीटा जो दिया है 180 माइनस ओके, थीटा 2 आ yes। जाएगा। नहीं नहीं, अरे देखो ये वाला एंगल एक्सटर्नल है, हाँ। ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। हाँ तो थीटा 2 आ जाएगा थीटा प्लस थीटा 1 हाँ। बाई एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये हाँ। हमको निकालना है थीटा। तो हाँ। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। हाँ इतना बात समझ में आया? हाँ। अब हमको क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है। क्या निकालना है? हाँ। tan थीटा, क्योंकि वहां देखो tan थीटा प्रूफ किया है कि नहीं? हाँ, tan proof थीटा, किया तो तो है। tan थीटा दोनों तरफ लगा दो। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। इतना बात समझ में आया? थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब एक फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, tan थीटा tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan tan a माइनस tan b अपन tan a प्लस 1 प्लस tan a प्लस tan b। क्या होता है फॉर्मूला? tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपान 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। इतना बात समझ में आया? ये सर कहाँ पे देंगे? ये है फॉर्मूला tan। अभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे तब, ट्रिग्नोमेट्री में है। मतलब 10th में नहीं था ना? 10th में ये वाला फॉर्मूला नहीं था, तो sin a प्लस बी सब cos a प्लस बी तक था बस। ठीक है, हाँ। अब देखो इसकी क्या कर रखनी है? वैल्यू ही रखनी है। इधर देखो tan थीटा 2 m2 है, थीटा 1 m1 है, तो रख दो m2 माइनस m1। ये आया देखो, tan थीटा 2 m2 है, tan थीटा 1 m1 है, अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आ गया, हाँ हो गया। यही तो प्रूव करना था, tan थीटा m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अच्छा ये डिपेंड करेगा m1 m2 कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर m2 छोटा होगा तो ये निगेटिव आ जाएगा। M2 छोटा होगा। m2 अगर छोटा होगा और ये m1 बड़ा होगा स्लोप, ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे दोनों कंसीडर कर लेंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, स्लोप ये दोनों के बीच में एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। इसको अब मॉड में लिख दो और क्या, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस रहना जरूरी है, डिफरेंस। ठीक, अब ऊपर हटाना पड़ेगा, हो गया वैसे। आगे हटाएं, ऊपर ऊपर हटा दे। हाँ इसी में इसी का है कि अलग? नहीं वो ये हो गया, मतलब वो निगेटिव वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस था दिखाने का ना। हाँ। निगेटिव वाला कैसे? ये तो पॉजिटिव आया, निगेटिव देखो कैसे आएगा। इसी क्वेश्चन में? हाँ जी, यही देखो, ये सब हटा दे रहे हैं, ये सब तो वही है ना। अब tan थीटा प्रूफ हो ही चुका, ये हटा देते हैं। तो tan थीटा क्या आया था? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। अच्छा ये बताओ, इन दोनों के बीच में एंगल और कहाँ है? अगर इन दोनों लाइन के बीच में बोले तो ये भी एंगल है। क्या ये एंगल नहीं है इन दोनों के बीच में? है। ये भी तो, इसको भी तो कह सकते हैं कि दोनों लाइन के बीच में एंगल है। तो अगर ये थीटा तो ये कितना होगा? पाई माइनस थीटा। हाँ तो थीटा का साइन भी पाई लिख माइनस, सकते? हाँ 180 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थीटा तो ये भी तो एंगल ये है दोनों के बीच में। हाँ, तो इसको और सर ऐसे लिख दो, थीटा और- 2 हाँ थीटा 2 मान ले। थीटा 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई माइनस थीटा इज आल्सो एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन L1 एंड L2। ये भी तो एंगल है। हाँ। कौन सा एंगल है ये हमको नहीं पूछा है, ये मतलब कि क्लियर अगर कहेगा तो सीधा कह देगी कि दो लाइन के बीच में एंगल बताओ, तो हमको ये है, ये निकालेंगे कौन सा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे हो सकते हैं? इधर देखो, थीटा को रिप्लेस कर दो पाई माइनस थीटा से। क्या? तो थीटा पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। और tan 180 माइनस थीटा अभी अभी होता है, माइनस sin थीटा होता है। तो ये आ गया क्या?
माइनस tan थीटा, और ये आ गया m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। बात समझ में आया? ये निगेटिव आ गया कि नहीं यहाँ से tan थीटा? बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो एक जगह पॉजिटिव आया था, यहाँ निगेटिव, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव निगेटिव आ गया ना। दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। माइनस का मतलब या तो थर्ड में है, मतलब हाँ। सेकंड में है, या तो फोर्थ में है। हाँ, उसी से पता चलेगा। ठीक, ये आ गया tan थीटा, हो गया, ये प्रूव करना था। चले आगे। अच्छा, इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में इस बार, वो यही था। इसी को मॉड भी लिख सकते हो, बताया ना, इसी के बराबर मॉड भी है, या ये जैसे यहाँ लिखा हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हो m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये आ गया मॉड। ठीक, आगे एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ, जिसमें जो पीछे फार्मूला प्रूव करवाया कोऑर्डिनेट के टर्म में, और इस फार्मूले का भी यूज है, दोनों का मिला के यूज है, तो वो मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें? बुक में बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहाँ एग्जांपल नहीं दिया, एग्जांपल नंबर नहीं लिखा है, इलस्ट्रेशन है बस क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन कौन सा? नहीं, वो नहीं, नंबर नहीं लिखा है। अरे है तो तुम इस दूसरे टाइप का करना ना। एग्जांपल देख लो इसका है, इफ ए दिया हुआ -2 1 b 2 3, ए दिया हुआ -2, 1 और बी दिया है 2, 3 एंड C -2, 4। 3 पॉइंट है क्या? 4 पॉइंट है। ए बी सी 3 पॉइंट दिया हुआ है। हाँ, डी R 3 पॉइंट्स, R 3 पॉइंट नहीं, 3 R 3 पॉइंट्स, R 3 पॉइंट्स। फाइंड द एंगल बिटवीन BA एंड BC। टू फाइंड एंगल बिटवीन BA एंड BC। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं? हाँ, तो सर इसमें कौन सा, इसमें दो हो जाएगा ना, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला, कौन सा आदमी है? अब पता नहीं, कोऑर्डिनेट इसीलिए दिया है। देखो, ए दिया हुआ -2, 1 -2, 1 किस कोऑर्डिनेट में आएगा बताओ? -2, 1 सेकंड में यहाँ लिख दो। 2 x एक्सिस के लॉन्ग 2 डिस्टेंस और y एक्सिस के लॉन्ग 1। अगर 2 यहाँ माने तो 1 बहुत कम है ना? ये -2, 1। चलो ऊपर लिख दो -2, 1, ये है पॉइंट। ठीक है, 2, 3 b फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x एक्सिस में 2, जितना दूर ये उतना दूर इधर 2 जाएगा, और 3 इधर कहीं। ठीक है, तो ये b आ गया। 2, 3 और C -2, 4 दैट इज दोनों निगेटिव किस में होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और -2, 4 मतलब -2 यहीं, और y एक्सिस में 4 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इसको और बढ़ा दो। अब देखो, तो लाइन क्या हमसे बना है? ए बी AC, और AB और AC के बीच में ही एंगल पूछ रहा है, BA एंड BC।
बी ए और बी सी के बीच, अच्छा बी ए और बी सी इसको मिलाना है यार, यानी एंगल ए बी सी पूछ रहा है। मतलब ये पूछ रहा है, हाँ ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे भाई, इनके बीच में एंगल पूछ रहा है तो इसका स्लोप निकालेंगे। हाँ। बी ए और बी सी का स्लोप निकाल लो, आ जाएगा। और स्लोप कोऑर्डिनेट फॉर्म में अभी अभी फॉर्मूला बताया, ठीक है। मान लेते हैं बी ए का स्लोप m1 है और बी सी का स्लोप m2 है, तो m1 क्या आ जाएगा, m1 फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1, इसके लिए y2 क्या हो जाएगा माइनस 1, y2 1 और माइनस y1 कितना है 3 अपान x2 माइनस 2 और x1 2, ये आ जाएगा -2 अपान -4 दैट इज 1/2। बात समझ में आया? बोलो अभी अभी फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 वही वाला फॉर्मूला लगाया हमने। तो जो हमेशा ऊपर रहेगा वो वाला लेंगे। हाँ मतलब b से a स्लोप ले रहे हैं ba का, तो ये फाइनल है, ये y x1 x2 y2, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो करके देख लो। यहाँ से घटाओ, अगर इसको दूसरा माने, यहाँ से घटाओ अगर इसको दूसरा मानते हो तो आएगा 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 2 4, तो 2/4 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इसका m2 निकालो, इसका स्लोप आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा -4 y2 माइनस y1 -3, ये y2 है और ऐसे लिख दो ना, इसके लिए y2, और ये x2 है -2 और वो -2, तो -7 अपान -4, तो ये क्या आ गया 7/4। और हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल दैट इज थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। इतना बात समझ में आया? तो अब इसको लिख दो, तो ये आ जाएगा m2 कितना है 7/4 माइनस m1 कितना है 1/2 अपान 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2। बात समझ में आया? इसका एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करो। इसका एलसीएम 4 आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, 7 में 2 गया 5, 5/4, फिर ऊपर आ जाएगा 5/4, नीचे देखो ये कटेगा नहीं, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 7 15, 15/8, ठीक, 4 2 जा 8, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 10/15, 5 2 जा 5 3 जा, ये आ गया क्या 2/3, ये स्लोप आ गया इसका 2/3, प्लस माइनस में स्लोप 2/3, ठीक है, प्लस माइनस का 2/3 पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक। और क्या है सर, इसकी मतलब थीटा की वैल्यू 2/3 कुछ होगा ना? नहीं, हाँ थीटा की वैल्यू कुछ होगा, लेकिन वो हमको नहीं पता ना, टेबल में देखना पड़ेगा, जो भी डिटरमिनेंट तो वो तो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा निकालना, तो थीटा tan इनवर्स कर दो, नहीं tan थीटा ये है, थीटा निकालना था ना, थीटा इज इक्वल टू इधर लाओ tan इनवर्स कर दो, tan इनवर्स 2/3, ठीक है, ये आ गया क्या थीटा, उन दोनों के बीच में एंगल। और क्या पूछा है, हो गया कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ लाइन। इसी फॉर्मूले से कंडीशन देख लेते हैं कि कब दो लाइनें पैरेलल होंगी, कब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, ठीक। चलो देखो, देखो फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। हाँ ये जो फॉर्मूला प्रूफ किया हूँ, लेकिन क्वेश्चन कर लिए। तो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, ये दोनों अभी दोनों लिखाएंगे, लेकिन एक ही हेडिंग लिखने का, क्या कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, दोनों लिख लो, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइन। हाँ ठीक, यही है, हम इसे भी करवा देना केस करके। तो ये है फार्मूला। तो इसका मतलब अब देखो, यदि दोनों लाइनें पर पैरेलल हैं, इफ बोथ लाइन्स
इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल तो ईच अदर। हाँ ईच अदर ही होंगे ना, बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल के केस में उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? 0। इसका मतलब थीटा क्या होगा? थीटा 0। थीटा 0 तो इसका मतलब tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा का मतलब tan 0 और tan 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब जो स्लोप आएगा वो tan थीटा आएगी। tan थीटा ये आ जाएगा मॉड में m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 होगा, यही ना। और मॉड का मतलब प्लस माइनस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस से। ये आ जाएगा m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, ठीक है, प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। और ये इधर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। हाँ। इधर जाएगा नेगेटिव। निगेटिव कहाँ से? ओ 0 डिवाइड है ना, इधर जाएगा 0। तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1। तो ये आ गया m1 इज इक्वल टू आप ही 1। बोले पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वाले को मतलब कि ये 0 नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये निगेटिव नहीं, निगेटिव उससे कोई फर्क नहीं इससे कोई पड़ेगा। फर्क नहीं, वही आप बोले पॉजिटिव, हम कहें नेगेटिव। ठीक है, देखो तो ये आ गया m1 m2। इसका मतलब जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी उनका स्लोप इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू m2। इसका मतलब हाँ यही तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। m1 m2। अब दूसरा वाला देखो, ये तो यहाँ तो दिख गया कि दो लाइन पैरेलल होंगे उनका स्लोप x एक्सिस दोनों सेम एंगल बनाएंगे। दोनों नीचे ही आ जाएंगे। नीचे ऊपर तो कोई मतलब कोई सेम एंगल बनाएंगे x एक्सिस से। लेकिन अब परपेंडिकुलर की कंडीशन देखना, फिर देखते हैं कि हाँ वहाँ यहाँ तो ठीक है, मैं जानता था, वो तो वैसे भी देख के बता दोगे कि दोनों का स्लोप बराबर होगा। ये कंडीशन पर पैरेललिज्म है, ठीक। तो ये दिस इज कंडीशन फॉर पैरेललिज्म और both lines, ठीक। अब आते हैं परपेंडिकुलर का केस, इसको हटा दें। तो यहीं पे लिख लो सेकंड केस। इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, both lines are perpendicular to each other, ठीक है। यदि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो अब बताओ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90। थीटा 90। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, ठीक है। तो वहां पे पुट करो, इसका मतलब tan 90 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/0, क्योंकि tan 90 1/0 या इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों के दोनों फार्मूले हैं। एक, जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो ये दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा। यहाँ से ये पता चला कि अगर कोई पैरेलल लाइन, अगर एक लाइन दिया हुआ है और ये कह दिया कि दूसरा पैरेलल लाइन बताओ, तो आपको वहाँ पे स्लोप की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। ऐसे ही अगर दो लाइन है जिसमें से एक लाइन का स्लोप आपको पता है और दूसरे लाइन का स्लोप पूछा है और ये कंडीशन दे दिया कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तब भी आप आराम से स्लोप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। 1 जो हाँ, माइनस, अगर एक लाइन का स्लोप m है तो अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m हो जाएगा। माइनस, अगर वो माइनस में तो ये पॉजिटिव। हाँ, कुछ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। इसके क्वेश्चन देख लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है।
ठीक है, हम ऐसे नहीं प्रूव करा, हम कंडीशन डायरेक्ट लगा दिए, मतलब का ये किया है। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो हटा दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट, अब यहां से शुरू है। कह रहा है कि डिटरमाइन एक्स सो दैट लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड x, 5 मेक्स 135 एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये तो आराम से पता कर लोगे, पता कर लोगे। ये कह रहा है कि x बताओ, रुको मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं तो पूरी समझ जाओगे। एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है कि ये कह रहा है कि x की वैल्यू पता करो, यहां कह रहा है कि x की वैल्यू पता करो सो दैट जो पॉइंट जो 3,4 है और इसी से एक लाइन ये बना हुआ है x, 5, ये जो है ये कह रहा है कि डिटरमाइन x सो दैट द लाइन पासिंग टू दीज टू पॉइंट्स मेक्स 135 एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब कि थीटा जो दिया हुआ है, थीटा वो 135 दे रखा है, ठीक, बात समझ में आया। हाँ। तो x की वैल्यू पता करनी है, नहीं कर लोगे? कौन सा इसमें ध्यान नहीं दिया ना, देखो नहीं क्वेश्चन कौन सा 3,4 है, कहीं हाँ। होगा 3,4, हाँ 3,4 मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 3,4 हाँ और x, 5, पहली बात तो x पता ही नहीं है पॉजिटिव है या निगेटिव, उसको कहीं भी मान ले, तो x, 5 हम इधर ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो इससे लाइन पास करेगी ये, पहली बात तो ये कह रहा 135 एंगल, तो वो तो गलत हो जाएगा। 3,4 यहाँ मानो तो ये जो है इसको और यहाँ मान लो, यहाँ पे बनाना चाहते हो, यहाँ पे x, 5 होना चाहिए, क्योंकि इसी केस में यहाँ से जो लाइन जाएगी, कौन सा इसमें नंबर ये है एग्जांपल फर्स्ट, इसी केस में देखो ये लाइन गई इससे, तो ये 135 एंगल बनाएगा, कितना 135 एंगल, यही कहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि x की वैल्यू पता करो, क्या x की वैल्यू। तो जब थीटा पता हो गया, सॉल्यूशन देखना, थीटा पता हो गया तो m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। सर ये चीज पूछना था यहाँ पे, x 5 उधर ही कैसे आया? ओ भाई तो कह रहे हैं कि ये दिया हुआ है एंगल 135 और ये तो फिक्स है कि ये इसी क्वाड्रेंट में, इसका मतलब इस पॉइंट को इधर ही जाएगा तभी तो ये लाइन 135 बनाएगा। इसलिए देखे ना, एक बार जब इसको इधर रखा तो 135 नहीं बन रहा था, स्क्वायर बन जा रहा था, समझे। और ऐसे भी अब पता चल रहा है कि ये x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, देखते हैं क्या आता है, ठीक। तो ये m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या देखे थे, y2 माइनस y1, y2 यहाँ क्या है 5 और y1 क्या है 4, x1 क्या है x2 क्या है x माइनस ये क्या है 3 और tan 35, tan यहाँ पे क्या रखेंगे tan 135 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 अपॉन x माइनस 3, इतना बात समझ में आया। tan 135 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ, tan 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस 45, क्या 90 प्लस 45, या फिर 180 में कितना घटाओगे 135 आएगा, नहीं 55 55 नहीं 45, हाँ 45 बोले तो सर 45 घटाओगे ना, हाँ सर तो ये आ जाएगा 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, ठीक। और ये tan 180 माइनस 45 कर दो, करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा ना, तो ये आ जाएगा क्या माइनस tan 45 1 अपॉन x माइनस 3, और tan 45 की वैल्यू -1 होता है tan 45, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये क्या आ जाएगा x माइनस x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 1, x उधर ले जाओ, x 1 इधर लाओ, x इज इक्वल टू 2, ये कैसे 2,5 ओके, हाँ बन सकता है, यहाँ पे कहीं आएगा, तो देखो 3 यहाँ है तो 2 यहाँ कहीं आएगा और 5 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो 2,5 तो तब भी तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि उसी क्वाड्रेंट में जाए, क्योंकि x की पता ही नहीं ना, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो तो बनाएगा ना सेम स्लोप, x इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर, यही है।
अच्छा मतलब हम लोग पॉइंट और उधर मान लिए थे। हाँ लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट में आप क्योंकि जब पता ही नहीं तो कहीं भी मानो क्या दिक्कत। हम इधर भी मानते तब भी क्वेश्चन गलत ना होता, मतलब आंसर सही आता है। टू ही आया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट फिर हमको खिसकाना पड़ता है आंसर सही जाने के बाद। 2 आ गया आंसर। अब आते हैं दूसरा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, ये आराम से कर लोगी, इस टाइप का हमने एक बता दिया है कि जैसे 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं तो दो कोऑर्डिनेट के बीच में लाइन, उनका स्लोप निकाल लो, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट उनका स्लोप निकाल लो, फार्मूला यही है, लगा दो। अब कह रहा है लेट a इज इक्वल टू 6,4 एंड b इज इक्वल टू 2,12 बी टू गिवन पॉइंट्स, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ab। मतलब कि ab का ठीक है बता दे रहे हैं इसको, डिटरमाइन द x, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इसको बता रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर इसमें नंबर बुक में? बुक में कौन सा नंबर है सर? एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर उसमें 3 दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में 2 दूसरा करा लो ना। देखो कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू 6,4, a जो है 6,4 है और b 2,12 है। ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ab। टू फाइंड, निकाल दो जल्दी से, समझ गए तो। टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, सही परपेंडिकुलर वाला है। मतलब उस लाइन का स्लोप बताना जो AB का परपेंडिकुलर है। हाँ। ठीक है, देखो है बड़ा छोटा सा ही, इसलिए मैं उस फॉर्मूले को प्रूफ करवाया, तभी बोला कि ऐसे पूछ सकता हूँ। क्या है सर 12 है? देखो 6,4 नहीं तो 6 यहाँ मान ले, दूसरे वाले में 12 है। हाँ हाँ ठीक है। 12 माइनस 4 यानी कि 8। 6,4 यहाँ मान लेते 6,4, 6/2 ये a आ गया माइनस और 2,12 x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 12, यहाँ कहीं सर ये है 1/2। पता नहीं, देखते हैं। हाँ 1/2 आएगा। ये है। तो ये कह रहा है कि उस लाइन का स्लोप बताओ, जैसे ये a है, a और ये b है, उस लाइन का स्लोप जो इसके परपेंडिकुलर, तो मान लेते हैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ये है l, इसका स्लोप बताना है। बात समझ में आया? हाँ। तो पहले AB का स्लोप निकालो। हाँ। लेट MB बी स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 12 माइनस 4 अपान x2 माइनस 1 2 माइनस 6, तो 8 अपान माइनस 4, 4 2 जा 8 माइनस 2। तो अगर उसका स्लोप m1 होगा, इफ m1 बी दी स्लोप ऑफ L, लाइन L ये जो बना है इसमें फिगर में वही दिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब m1 मस्ट बी -1। ठीक, हमको क्या निकालना है, m1 निकालना है। m1 इज इक्वल टू -1/m स्मॉल m। ठीक, तो -1 अपान स्मॉल m की वैल्यू कितनी है -2, तो आ जाएगा 1/2। सही निकाले थे, ऐसे निकाले थे। हाँ यही था। तब क्या लिख रहे हो? अरे ठीक है सर, वो तो रफ निकाला था ना, इसमें लिखने की जरूरी था। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया कि डिटरमाइन x सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ अ लाइन थ्रू इतना, यहाँ स्लोप दिया है,
स्लोप का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ 2 रख दो आंसर। मतलब स्लोप देखो, एक हाँ। लाइन दिया, पॉइंट दिया 2,5 हाँ। और दूसरा पॉइंट दिया x,3। हाँ। इस लाइन X का की वैल्यू निकाल के इसका नहीं, इस लाइन का स्लोप दिया हुआ 2, तो अच्छा। स्लोप का इसी में फॉर्मूला लगाओ 2 के बराबर कर दो। स्लोप तो भाई दिया है, तब का हाँ मतलब वही है। कह रहा हूँ, उठा नहीं दे रहा। इसमें भी 1/-2 हाँ है। नहीं नहीं, इसमें परपेंडिकुलर वाला नहीं पूछ रहा है, हाँ। मतलब दोनों पॉइंट ऐसे दे रखा है हाँ। और कह रहा है कि इसका स्लोप 2 है हाँ। और यहाँ एक अननोन x रख दिया, हाँ। फार्मूला स्लोप का लगाओगे दो और उसके बराबर रखेंगे। 2 के इक्वल 2 के बराबर हो गया। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the line through 3, y 2, 7 is parallel to the line through -1, पैरेलल वाला दोनों का स्लोप इक्वल कर दो। ठीक है, वो नहीं ठीक, पैरेलल लाइन वैसे क्वेश्चन देखिए ना, फिर आगे नहीं होगा तो फिर पूछेंगे है कि वैसे भी इसमें कितना 3-4 हो गए हैं। क्वेश्चन है बस इसमें जो और दूसरे टाइप का हो, मतलब उसी में दूसरे टाइप का नहीं, अभी इसमें क्वेश्चन करवाना पड़ेगा अच्छे से। ये देखो प्रूफ है। हाँ तो करवाइए, ये वाला करवाइए प्रूफ वाला, या उससे पहले वाला। लोग तो देखें और कोई क्वेश्चन। वीडियो रखते हैं Quadrilateral has the vertices of इतना 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 so that the midpoint of sides of a this quadrilateral are vertices of parallelogram। मतलब ये कह रहा है कि ये vertices of parallelogram है, तो इसको कैसे प्रूफ करोगे? पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करोगे यहाँ पे? सर जी, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए दोनों परपेंडिकुलर सेम आना चाहिए। नहीं